जल्दी आइए, नर्स जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। ठकुराइन, आप ठीक तो है ना? जी, आप 1 महीने से यहाँ पर है? हाँ भाभी जी, आप यहाँ पर पिछले 1 महीने से कोमा में। शेर जी कहाँ है? तुम तीनों चुप क्यों हो? बताओ ना, कहाँ है शेर जी? नहीं ठकुराइन, प्लीज आराम कीजिए। हाँ हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, भैया जी अभी बस आते ही होंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे पेशेंट को चेक करना है। जी ठकुराइन, हम बाद में आते हैं। हाँ, कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? सो गुड। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? जी, वो हमारे पति का इंतजार कर रहे हैं, वो बस आने वाले हैं। लगता है आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। जब आपके पति आ जाएं, उन्हें कहिएगा कि मुझसे मिलने। आई एम डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी। गेट वेल सून। थैंक यू डॉक्टर। ठकुराइन, ये 1 महीना आपके बिना कैसे बीता है ना, हम लोगों से पूछिए। साए साए करता था पूरा घर, कोनो खंडर जैसे। लेकिन आज आप हमारे साथ जब घर चल रही है ना, कितना अच्छा लग रहा है, हम आपको बता नहीं सकते। शेर जी कहाँ है? ठाकुर साहब, ठकुराइन वो। अरे भाभी जी, डॉक्टर साहब आपको कुछ और वक्त यहाँ पे रखने वाले थे। अस्पताल का पूरा स्टाफ आपको बहुत ही पसंद करने लगा था, पता है आपको? अरे काहे नहीं, हमारी ठकुराइन तो है ही ऐसी। बिल्कुल सही बात। अब चलिए, अब यहाँ से चलते हैं। लाइए। ये नहीं आ रहे हैं। हाँ ठकुराइन। अब भाभी जी, जब तक आप यहाँ बेहोशी की हालत में थी ना, वो पूरा टाइम आपके बगल में आपका हाथ थामे बैठे हुए थे। वो कहा है ना, अब बाकी का काम पूरा करने में थोड़ा व्यस्त हो गए। उन्होंने ही हमसे कहा था कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाए घर पे। चलिए ना। ठाकुराइन, अब आप हमारे साथ घर चल रही हैं ना, तो घर जाके अपने एजी ओजी को खूब डांट लगाइएगा, एकदम रोमांटिक स्टाइल में, ठीक है ना? चलिए चलिए। घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? ठाकुराइन, घर की लक्ष्मी के बिना घर कैसे ठीक रह सकता है?
लेकिन अब आप घर चल रही है ना, तो देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमेर भैया गाड़ी रोकिए। छोड़िए ना भाभी जी, इन सब में क्यों पड़ना। सुमेर भैया कोई दर्द में चिल्ला रहा है और हम ऐसे कैसे अनदेखा कर दे। अब प्लीज जल्दी से गाड़ी रोकिए। अरे ठाकुराइन, क्या जरूरत है दुनिया के पछड़े में पड़ने की। धैर्य, कुछ गलत होते हुए देखना और कुछ ना करना उससे भी बड़ा पाप होता है। आप प्लीज जल्दी से गाड़ी रिवर्स लीजिए। वक्त दीजिए भाई बाप, जल्दी। भाई बाप माफ कर दीजिए, वक्त दीजिए, वापस गलती नहीं होगी। तो मैं माफ कर दे तुझको, हाँ? साले हमारी दारू लूटेगा, उसके बाद तू उम्मीद करता तेरे को हम माफ करें? अब तक उन पैसों से तू अपनी जोरू को खुश भी करके बैठा होगा। साले तू भूल भी कैसे गया कि हमारा नाम शेर सिंह है। अगर हमारे को कोई लूटता है तो वो अपनी जान से जाता है। अरे 2-4 दिन हम शराफत का झोला क्या पहन लिए, तुम लोगों के पर निकल आए, साले वही पर काट के नीचे फेंक देंगे, समझा? और तुमको क्या लगा कि तुम भवरी देवी का साम्राज्य लूट लोगे? हाँ बे, अभी शेर सिंह जिंदा है, मरे नहीं अभी हम। और हमारे होते हुए हमारी अम्मा की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा ना, इसी आंखों से गोटियां खेलेंगे रास्ते पे, समझा? हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अगली बार से किसी पे भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। अरे श्रद्धा जी, आप कैसी हैं? अभी ठीक है ना? और जो सुमेर बकलोल साले, तुम इनको सीधा यहाँ क्यों ले आया? सीधा घर लेके जाना चाहिए था ना। चलिए श्रद्धा जी, अभी आप घर जाइए, हम अपना वो मतलब थोड़ा बचा हुआ काम है वो करके सीधा घर आए, ठीक है?
अरे श्रद्धा जी देखिए, घर है ना, हम घर आते हैं फिर वहां बातचीत करते। यहाँ कोई बातचीत नहीं हो सकती। आप चलिए, हम आते हैं। अबे तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो यार? लेकर जाओ ना घर पे भाभी जी को, लेकर जाओ, हम आते हैं थोड़ी सी देर में। अभी तो निपटा दे पहले। नहीं अपने चलिए ठकुराइन, आइए। अबे लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, इसीलिए लात ढूंसे तो देने ही पड़ेंगे तुझे। अब क्या है, एक एग्जाम्पल तो सेट करना ही होगा ना कि शेर सिंह से दोबारा आंख उठा के बात की तो उसका क्या हाल होगा। और हमारी अम्मा भवरी देवी को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे, समझा? जान बख्श रहे हैं तेरी, ताकि तू अपने इस दर्द का स्वाद हर लोगों को बता सके। और पैसा भी तो वसूलना है तुझसे। रसभरी की एक एक बूंद का पैसा हमारे घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। साले अगली बार गोली सीधा सीने में लगेगी। फिर अपने देनदारी के कर्जे में गोली का भी हिसाब लिख लेना, समझेगा? एक्चुअली श्रद्धा जी, हम आपको लेने आने वाले थे पर सॉरी आ नहीं पाया, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। वो साला चोट्टा है ना, वो गांव छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। उसको भागने से पहले पकड़ना तो जरूरी था, इसलिए वहां पे थोड़ा बिजी हो गया। हम जैसे फ्री होते आने ही वाले थे, लेकिन शेर जी गाड़ी रोकी। प्लीज गाड़ी रोकिए शेर जी।
हमने कहा गाड़ी रोकी, हमें आपसे बात करनी है शेठ जी। आप गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे हैं? अभी क्या आपको हमसे बात भी नहीं करनी है? शेठ जी गाड़ी रोकिए प्लीज। शेठ जी शेठ जी हम जानते हैं कि आप क्या बात करना चाहती है। आप यही जानना चाहती है ना ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अरे हम वही शेर सिंह हैं, कोई गलत इंसान थोड़ा ना है, बस थोड़े हालात बदल गए हैं। बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान सबके लिए सबकी जिंदगी में अच्छा ही करता है, जैसे कि हमारी जिंदगी में किया आपको लाके। कहा कि अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं आई होती ना तो हमें नेकी और ईमानदारी का पाठ पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। और एक बात और बता दें आपको श्रद्धा जी, ये जो नेकी और ईमानदारी का चोला है सिर्फ सिनेमा में टच दिखता है, बाकी असल जिंदगी में सिनेमा से कोसों दूर है। शेठ जी हम जानते हैं कि ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलना कठिन होता है, लेकिन शेठ जी लेकिन उस पर चलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है श्रद्धा जी। पर बात यह है ना, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि उस दौरान हमारे साथ क्या हुआ था। आपको खोने वाले थे हम, आपकी जान नहीं बचा रहे थे, उसके लिए हमने लोगों के सामने मिन्नत की, गिड़गिड़ाया, हाथ तक फैलाया, लेकिन फिर भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। उस वक्त हमने अपनी अम्मा के नाम का सहारा लिया और इसने हमें सहारा दिया, तब जाके हम आपकी जान बचा पाए। हमें इस बात का एहसास हो गया श्रद्धा जी कि ऐसी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं जहां लोगों से मिन्नती मांगनी पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, लोगों के सामने हाथ तक जोड़ना पड़े, माफी मांगना पड़े। अरे इससे अच्छा तो ये कि आंखें दिखाई, ये उठाई और अपना काम हो गया। बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, बस एक ठाएं और सारा का सारा काम हो गया। शेर सिंह के नाम के साथ अगर भवरी देवी का नाम जुड़ जाता है तो ये सही है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे अगर बेटे का नाम उसकी मां के साथ नहीं जुड़ेगा तो फिर किसके साथ जुड़ेगा? आपने जो कुछ भी किया हमारी वजह से किया, हमारे लिए किया। इससे अच्छा तो हमें मर जाने देते। क्या कहा आपने श्रद्धा जी? हम कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो हमारी वजह से किया। इससे तो यही अच्छा होता कि मर जाने देते हमें। आप अपना रास्ता। ये सब कहना आपके लिए आसान होगा श्रद्धा जी, लेकिन हमारे लिए नहीं। ठीक है श्रद्धा जी, अब हम अगले जन्म में ही मिलेंगे।
क्या हुआ श्रद्धा जी, मर जाने देते ना हमें भी। अरे हम भी अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए हम भवरी देवी के बेटे शेर सिंह बनकर आपको बचाए, आपकी जान बचाए। अब वक्त आ गया श्रद्धा जी कि आपको हमारी सच्चाई को अपनाना होगा। आप जिस दुनिया से आई है ना, और जिस दुनिया में हम पले बड़े हैं, वो दोनों एक ही रस्सी के दो अलग अलग छोर हैं। हम आपकी दुनिया में आकर देख चुके हैं और तौबा भी कर चुके हैं, और आपको वास्ता है हमारे प्यार का। आप फिर से दोबारा हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जिंदगी भर आपसे प्यार करते रहेंगे। आपके बिना जी नहीं सकते। जो भी है ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास चॉइस है। श्रद्धा जी, इस बात का फैसला आप पर है कि आप हमारे साथ हमारी दुनिया में चलने के लिए तैयार हैं, या फिर सुमेर आपको आपकी दुनिया में फिर से वापस छोड़कर आ जाए। जो भी फैसला करना है इस वक्त आप खुद कीजिए। da 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 ra ra da ra 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 da 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 ra 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 da piya oh piya piya oh piya हमारे और आपके बीच में कभी कुछ नहीं बदलेगा श्रद्धा जी, चाहे हालात कितने भी क्यों न बदल जाए। हमारे काम की परछाई हम अपने रिश्ते पे बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम हमेशा खुश रहेंगे और आपको भी हमेशा खुश रखेंगे। कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। जीजी चलो अंदर। अरे हाँ, ऐसे कैसे? घर की लक्ष्मी का पहले स्वागत सत्कार तो करने दो। आखिर इतने दिनों बाद घर की लक्ष्मी अपने घर वापस आई है। जा घर जा, जल्दी से ना पूजा की थाली लेके आ। जा।
चलिए जीजी। ये सब क्या? पता नहीं ठाकुराइन, सुबह तक तो कुछ नहीं था। अरे बहूजी, बहूजी देखो भैया, हमारी बहूजी आ गई। बहूजी हमें आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए हमें बहूजी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि आपकी ममता हमेशा हम पे यूं ही बनी रहे हैं। बहूजी सच बताएं, आप यहाँ से चली गई थी ना तो हम तो बबला ही गए थे। पूछिए इनसे। अरे हमारी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। आपको यकीन नहीं आता तो हम अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहते हैं। लेकिन बहूजी हम बस यही फिक्र कर रहे थे कि बहूजी को कुछ हो, हवा ना हुई हो, वो ठीक हो। और देखिए अब आ गई। अरे हम वो विंध्याचल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के माथा पीटते रोज पीटते। हमारी बाबूजी आ जाए और उनका प्रकोप देखिए, उनका प्रताप देखिए। आप सिंगल पीस में वापस आ गई। विकास भाई, आपको तो पता होगा ना ये सब सजावट ये। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप बाबूजी? ये सब हमें कैसे पता होगा? हम तो सिर्फ काम करने और करवाने वाले हैं। ये सब जो साज सजावट है, ये सब किया धरा तो सिर्फ बुआ जी का है। तो जिंदा बचकर वापस लौट आए। लो, बुआ आ भी गई। अच्छा हुआ बच गए, वरना क्या है हमारा लल्ला जो है वो मजनू बन जाता तुम्हारे गम में। तुम्हारी मांग सदा भरी रहे। वो कहा है ना, तुम्हारी मांगे पूरी करने वाला लट्टू जो है तुम पर। अब ऐसे ये जो सजावट हुई है वो देख के गलत फहमी ना पाल लेना। तुम्हारी आने की खुशी में दिवाली नहीं मना रहे, बात कुछ और है। पर जो कुछ भी है फायदा तुम्हारा और हमारा दोनों का है। क्या है ना, आज से हम दोनों सास बहू खेलेंगे। वो कहीं तो अंगूठा लगाना था ना। वो मेज पर रखे ना कागज। आओ इधर समझाते हैं। देखो, तुम अच्छा अच्छा खाना बनाकर हमको खिलाओगी और ढेर सारा प्यार हम तुमको पिलाएंगे। अरे सास का सेवा सुख तुम्हें भी तो भोगना चाहिए ना। फिर भाई हर शनिवार हमें हमारा शेर ले जाएगा बनारस के घाट, जहाँ रंग बिरंगी साड़ियां खरीदेंगे हम। तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद देंगे। क्यों? अरे ऐसे का टिठरी की तरह घूर रहे हो भाई आपको? हमें भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है। सेवानिवृत्त होने का ठान लिया है हमने। बस आज की जब पूजा हो, वो क्या कहते हैं उसे? राज्य अभिषेक भाई। हाँ,
हम अपने युवराज को आजमगढ़ का राजा बनाए। तुम्हारी अम्मा करेगी ठाठ से बैठकर आराम और तुम हमारा सारा काम संभालोगे। अब हमारा शेर पूरी नेकी, ईमानदारी और सच्चाई से हमारा काम संभालेगा। अरे 2 नंबर का काम हुआ तो क्या हुआ? हमारा शेर कितनी भावना लगाकर आजकल काम कर रहा है। अम्मा, इन सब की क्या जरूरत है? ये अभिषेक में कुछ भी नहीं रखा है। हम काम तो कर ही रहे ना वैसे। अब बताइए अजित जी, अब भांजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब काम तुम संभाल तो रही हो। हर काम सही समय पर करना चाहिए। अब हमारा लल्ला सही वक्त पर स्कूल गया, सही वक्त पर कॉलेज गया, फिर शादी भी तो कर ली सही वक्त पर। अब जब शादी की है तो परिवार आगे भी बढ़ेगा और पुरानी पीढ़ी एक कदम पीछे लेगी। और सही कहें तो हम थक गए, कितने सालों से काम कर रहे हैं, आराम चाहिए। अब हमारा सारा काम हमारा शेर सिंह संभालेगा। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। जब हमारी जरूरत पड़ेगी तुमको, हम होंगे वहां पर, मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन बस हमारे लिए बस हो। अब हम बैठ के अपने बेटे की कमाई उड़ाएंगे। क्यों? सास बहू मिलके तुम्हारी अम्मा तुम्हारे कमाए पैसे से 9 लखा हार के मजे लेगी। जैसा आपका है अम्मा, जैसे आप चाहती हैं वैसा ही होगा। क्यों सोच रही है? Oh, I'm sorry. I didn't mean to disturb you all. नो परदेसी बाबू, कम नो डिस्टर्ब। अब तुम भी तो पार्टनर हो भाई। अब बहुत अच्छे मौके पर आए हो। अब बहुरिया घर लौट आई है और भांजा जी का राज्य अभिषेक होने वाला है। आ जाओ। ठीक है, शेर को क्लीन चिट मिल गई। ब्रिज गिरा क्योंकि सिर्फ आजमगढ़ में भूकंप आई थी उस दिन। जो किसी और को महसूस नहीं है सिवाय उस ब्रिज के। और अब सब स्टैंडर्ड माल सप्लाई करने वालों पर इंक्वायरी होगी। शेर बाइज्जत बरी है। वो मिलावट तो कर दी थी ना। हाँ, तो बस आज ही होगा पुल का स्वाहा। तो लल्ला समझे क्या फायदा हुआ। कितनी ईमानदारी से, मेहनत से तुमने वो पुल बनाया। किसी और की मिलावट की वजह से सब कुछ बर्बाद। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा वो अलग। अरे इल्जाम छोड़ो, तुम्हारी पत्नी दब गई भाई मलबे के नीचे। कुछ हो जाता।
हटा अकबर की ईमानदारी के पीछे साला। खैर छोड़, अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमने सब ठीक कर दिया है। तुम्हारा नाम, उस पर से दाग सब मिट गया। पर शेर जी वो अरे अभी अभी अस्पताल से आई हो, सारी बातें अभी कर लोगी? चलो आराम करो, चलो। चलो हम ही ले चलते हैं तुमको। से जरा नजर रखना सारी तैयारी पर। चले? चलो चलो आओ। देखा भांजा जी, अब वक्त के साथ सारी दूरी खत्म हो गई। और देखा कैसे ममता के साथ जिज्जी जो है बहुरिया को अपने साथ लेकर गई। सारी नाराजगी खत्म हो गई। तुम अपना काम संभालो और हम लोग अपना काम संभालते हैं। चल विकास। मेरी खाना बढ़िया बनाना। हमारी बहू जी वापस आई है। आते हैं सिर भैया। अब क्या अंग्रेज हाथ मुंह धोने आया है मेरे साथ? नहीं, सिर्फ बात करनी है। बात? शेर, मैं जानता हूं कि हमारी शुरुआत ठीक नहीं रही है, लेकिन जो होना था हो गया। अब तुम्हें क्लीन चिट भी मिल गई है, काम भी खत्म हो गया है, और अब हम दोनों एक ही साइड खड़े। यू नॉट दी राइवल्स एनीमोर। तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें, एक पॉजिटिव नोट के साथ। What do you say? वो कहा है ना, शेर का एक उसूल है, शेर अगर हाथ मिलाता है तो दिल से मिलाता है, ऐसे दिखाने के लिए नहीं। और एक बात और सुन, हम पूरब हैं तो तू पश्चिम है। तेरा और हमारा कोई मेल ही नहीं, कहीं से कहीं तक। हम बिल्लों से फिर भी डील कर लेंगे, लेकिन तेरे जैसे बागड़ बिल्लों को मुंह नहीं लगाते। तो अपना ये हाथ जेब में डाल, यू टर्न मार और निकल ले यहां से। और सुन, एक बात का और ध्यान रख कि हम जो कर रहे हैं ना, हमें वो करने देना, और जो तुझे करना है वो तू कर। बीच में टांग मत अड़ाना, वरना अच्छा नहीं होगा हमारे बीपी के लिए और तेरी हड्डियों के लिए। समझ गया ना? थैंक यू। अम्मा जी, ये आप क्या कर रही है? हमने खुद सुना था उस दिन आपको किसी से फोन पर बात करते हुए, फ्रिज गिराने की बात करते हुए। आप ये सब? अरे वाह सोन चिरैया, तुम तो जग्गा जासूस की सौतेली बहन निकली। सब पता कर लिया तुमने। कुछ कर पाई? नहीं ना? तब कर पाई थी तो अब भी कुछ नहीं कर पाओगी, इसीलिए मुंह बंद रखो। वैसे हम जीत गए, हमारा लल्ला फिर से हमारा हो गया। जोरू का गुलाम नहीं बनने दिया।
और ना ही कभी बनने देंगे।